दुनिया की राजनीति और जंग से जुड़ी चौंकाने वाली खबरों के साथ मैं हूं उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आइए नज़र डालते हैं आज की सबसे हैरान कर देने वाली सुर्खियों पर। इजरायली सेना ने गजा में कम से कम 31 फिलिस्तीनियों को मार डाला। ट्रंप की शांति योजना पर उठे सवाल। ट्रंप और नेतन्याहू ने कहा गजा युद्ध खत्म करने की योजना पर बनी सहमति। हमास कर रहा है समीक्षा। अमेरिका में हिरासत में रखे गए सैकड़ों ईरानियों को जल्द देश वापस भेजा जाएगा। ईरान का दावा। ईरान की प्रतिबंध परमाणु गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र ने फिर से पाबंदियां लगाने का किया ऐलान। मंगलवार को गजा पट्टी में इजरायली फौज की कार्रवाई में कम से कम 31 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। अस्पतालों के मुताबिक कई लोग उस वक्त मारे गए हैं जब वो इंसानी मदद यानी ह्यूमैनिटेरियन एड लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग खत्म करने के लिए एक नया अमन प्लान पेश किया है। इस प्लान में जंग रोकने, इंसानी मदद पहुंचाने और दोबारा तामीर यानी रिकंस्ट्रक्शन का वादा किया गया है, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि हमास को अपने हथियार डालने होंगे। इसके अलावा गजा को कुछ वक्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल में देने की बात भी कही गई है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्लान की तायीद की है और कुछ अरब मुल्कों के रहनुमाओं ने भी इस खैर मकदम किया है, मगर गजा और वेस्ट बैंक में बहुत से फिलिस्तीनी इस प्लान को कबूल हार यानी सरेंडर और उपनिवेशिक सोच करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें फ़िलिस्तीन को खुद मुख्तियार रियासत बनाने का कोई रास्ता ही नहीं है। गजा की सेहत वजारत के मुताबिक जंग शुरू होने से अब तक 66,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 1,70,000 जख्मी हो चुके हैं। गजा शहर इस वक्त कहत साली और इंसानी बहरान यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग ख़त्म करने के लिए 20 नुक्तों पर एक प्लान पेश किया है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इस खून खराबे को रोका जाए। नेतन्याहू ने भी इस प्लान की पूरी तायीद की और कहा कि अगर हमास ने इसे मानने से इनकार किया तो इजराइल जंग को अपने अंदाज में ख़त्म करेगा। इस प्लान में गजा के लिए अस्थायी इंतजामात का ऐलान किया गया है, जिसमें ट्रंप और ब्रिटेन के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की सरबराही में एक कमेटी बनाई जाएगी। सिविल इंतजामात बाद में सुधरे हुए फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपे जाने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही हमास से कहा गया है कि वह हथियार डाल दे और इजरायली बंदियों को 72 घंटे के अंदर रिहा कर दे, मगर इस प्लान में फ़िलिस्तीनी रियासत के बारे में कोई वाज़ेह रास्ता नहीं बताया गया है, जिसकी वजह से फ़िलिस्तीनियों में बेइत्मादी पाई जाती है। वेस्ट बैंक की फ़िलिस्तीनी हुकूमत ने इस प्लान का इस्तकबाल किया है, लेकिन गजा में बहुत से लोग इसे सरेंडर और उपनिवेशिक सोच का हिस्सा बता रहे हैं। दूसरी तरफ कतर और कई अरब मुल्कों ने इस प्लान की हिमायत की है। मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे मुल्कों ने इसे अमन की तरफ एक अहम कदम करार दिया है। इस मौके पर नेतन्याहू ने कतर से हाल ही में हुए इस इजरायली हमले पर मज़ारत भी की, जिसमें एक कतरी सिपाही मारा गया था। हालात अभी भी पेचीदा हैं। हमास पहले भी कह चुका है कि वो हुकूमत से पीछे हट सकता है, लेकिन हथियार डालना उसके लिए नामुमकिन है। इसी वजह से बहुत से लोग इस प्लान की कामयाबी को शुबह की नज़र से देख रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो इस जंग को हर हाल में ख़त्म देखना चाहते हैं और इसे अपनी सदरती दौरे की बड़ी कामयाबी बनाना चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने दावा किया है कि आने वाले हफ्तों में सैकड़ों ईरानियों को अमेरिका से जबरन वापस भेजा जाएगा। शुरुआत अगले 1-2 दिनों में 120 लोगों के पहले जत्थे से होगी। अमेरिका की ओर से इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह कदम दोनों देशों के बीच महीनों से चली बातचीत का एक नतीजा है। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों ने यह फैसला एक तरफा लिया है। ईरानी मंत्रालय के अधिकारी हुसैन
नौशाबादी ने बताया है कि ज़्यादातर लोग मैक्सिको से अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए थे, जबकि कुछ अन्य अप्रवासन संबंधी मुद्दों में फंसे हुए थे। उनका कहना है कि ये पहला विमान कतर में ठहराव के बाद तेहरान पहुंचेगा। ये घटना ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे ईरान की पहले से झूंझती अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक अमेरिका ईरान से धार्मिक, यौन या राजनीतिक उत्पीड़न के शिकार शरणार्थियों को जगह देता रहा है। 2024 के वित्तीय वर्ष में अमेरिका ने सिर्फ 20 ईरानी को वापस भेजा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अब अवैध प्रवासियों पर सख्ती और निर्वासन की नीति तेज हो गई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेते हुए प्रतिबंधों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सर्वोच्च नेता हयातुल्लाह अली खामेनेई ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत एक बंद गली है, यानी अमेरिका की डिपोर्टेशन नीति और ईरान पर दोबारा लगे प्रतिबंध मिलकर दोनों देशों के रिश्तों को और भी टकराव की दिशा में ले जा रहे हैं। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र की कड़ी आर्थिक और सैन्य पाबंदियां दोबारा लागू होने जा रही हैं। 10 साल पहले जिस ऐतिहासिक परमाणु समझौते के बाद ये प्रतिबंध हटाए गए थे, अब वही हालात फिर लौट रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर कहा था कि ईरान ने समझौते की शर्तें पूरी नहीं की। इसके बाद ईरान को 30 दिन का समय मिला था कूटनीतिक समाधान खोजने का, लेकिन अब यह समाधान और यह समय भी निकल चुका है। तेहरान ने नाराजगी जताते हुए इन तीनों देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इन पाबंदियों को नाइंसाफी, गैर कानूनी और अन्याय बताया है। उन्होंने अमेरिका की उस पेशकश को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अगर ईरान अपने सारे सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार सौंप दे तो उसे 3 महीने की छूट मिल सकती है। पेजेश्कियान ने सवाल उठाया कि क्यों हम हर महीने अपने गले में फंदा डालें। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम है और वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल पर आरोप है कि वे जानबूझकर दबाव बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कहा है कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन उसे ये भरोसा चाहिए कि उसके परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले नहीं होंगे। स्थिति इसलिए भी और संवेदनशील हो गई है क्योंकि जून में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बमबारी भी की थी। इसके बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को साइटों पर जाने से रोक दिया था। हालांकि अब सीमित स्तर पर निरीक्षण बहाल कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के नए प्रतिबंध रविवार से लागू हो जाएंगे और इसके कुछ दिनों के बाद ही यूरोपीय संघ भी अपनी पाबंदियां लागू कर देगा। इससे पहले भी ये प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था को लगभग न्यूट्रलाइज कर चुका है और अब हालात फिर उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं।